इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हर राज्य में नया आयोग बनाया जा रहा है और जो बेसिक, माध्यमिक, उच्चतर अलग-अलग था, हाँ, वो अपने यहाँ तो बन गया है और कार्यभार भी लगभग ग्रहण कर लिया है। हाँ, तो अपने यहाँ बेसिक, माध्यमिक और उच्चतर को मर्ज करके शिक्षा सेवा जी चयन जी आयोग बना दिया गया है। जी जी जी। इलाहाबाद में जो एलनगंज में पहले माध्यमिक का था, उसी ऑफिस को बना दिया गया। अच्छा। सदस्य भी हो गए, कार्यवाहक अध्यक्ष भी हो गए और आज के सुबह का अखबार आप उठा के कोई भी अखबार पढ़ लीजिए, जी। आज की ही न्यूज है, नए आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष 8 को करेंगे बैठक। तो उसमें जो अच्छा। प्लान है कि जो शिक्षा मित्र हैं, वो भी ट्रेंड हैं, टेट पास हैं। हाँ, काफी हुँ, हैं। हाँ, और वो भी प्राइमरी में ही हैं, जी। तो उनको भी जो है वो जो संविदा योजना चल रही है उसको बंद करके वहाँ भी परमानेंट नियुक्तियाँ करनी है, तो उनको लेने की योजना है। अखिलेश ने बीएड वालों का बहुत बड़ा नुकसान किया। एक तो 5 साल बीच में इनवैलिड कर दिया। इसमें भाई हम किस लोग भी भर्ती थोड़ा में? अंदर जानकारी कुछ रखते हैं, तो पता चला कि शिवपाल यादव हर बीएड वालों से 5,000 रुपया मतलब हर कॉलेज से मांग रहे थे कि दीजिए। हुँ, तो कुछ देने को तैयार हुए, कुछ नहीं तैयार हुए, तो न देने वालों की संख्या ज़्यादा थी और देने वालों की संख्या कम थी। तो हुँ। फिर उन्होंने कहा ठीक है, हम बीएड को प्राइमरी में लेंगे ही नहीं। तो 5 साल उन्होंने इनवैलिड कर दिया। उसके बाद बाबा जी आए तो बाबा जी ने वैलिड किया। तो फिर से अब कांग्रेस ने जो है राजस्थान विवाद खड़ा कर दिया। हुँ, हमारे चाचा के 2 लड़के जो हैं, हुँ, ये जो विकलांग टीचर नहीं होते, हुँ। इनसे चीट क्या इनको बोलते हैं, तो दिक ये कानपुर में है। इन लोगों का क्या मतलब भविष्य रहेगा आगे, कुछ है? तो उन लोगों ने स्पेशल बीएड वगैरह कुछ किया होगा ना? वो नहीं, स्पेशल बीएड तो नहीं है वो। अच्छा। उसको विकलांग वाली जो डिग्री होती है इंदौर से किए थे। ये होंगी शुरुआत। तो ये मान के चलिए कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर अब तेज़ी से जो है नई भर्तियों की तरफ बढ़ेंगे। हम्म। हुँ। अच्छा, ये एक बेटी भैया की हमारी एनटीटी किया हुआ है। हुँ। तो हम उससे कहते हैं बेटा तुम्हारा तो इसमें प्री प्राइमरी जो मतलब वो होने जा रहा है, इसमें होगा। तो कोई चाचा हम तो ओवर एज हो गए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। अरे पुनीत जी। कौन? अरे मैं प्रेम कुमार मिश्रा, अंकल सुल्तानपुर से बोल रहा हूँ। बताइए। बहुत पहले हमारी आपकी एक बार 2 बार बात हो चुकी है, 3-4 साल पहले। हुँ। हम काफी दिन से आपको फॉलो कर रहे हैं। हुँ। मेरी 2 बहुएं 11 में बीएड टेट पास हैं। 2011 की। हाँ, जूनियर और क्या कहते हैं प्राइमरी दोनों। हुँ। और उसके बाद 18 में हमारी वाली बहू ने प्राइमरी का टेट निकाला, फिर सुपर टेट में बैठी थी, 3 नंबर से रह गया था। अच्छा, ये 69,000 में। हाँ, 69,000 में। हुँ। तो फिलहाल वो बाद में हमने उसको एलएलबी कराया, तो इस समय वो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही है। चलिए बढ़िया है। और लड़का भी एलएलबी किया, दोनों आदमी साथ में एलएलबी किए। हुँ। तो लड़का तो वही लखनऊ तहसील में प्रैक्टिस करता है अच्छा। और बहू जाती है क्या कहते हैं उसमें हाई कोर्ट में। अच्छा। और भैया की बहू जो है वो भी मतलब बीएड टेट 11 है। हुँ। तो वो इस समय बाराबंकी में कस्तूरबा गांधी में वार्डन है। अच्छा। तो लेकिन अब आपकी वीडियो और आपकी पोस्ट पढ़ता हूँ, हुँ। तो अभी उम्मीद है कि वर्षवार नियुक्ति में हो जाने का चांस है। हुँ। और अच्छा, ये बताइए कस्तूरबा गांधी में जो अभी तो संविदा चल रही है, हुँ। तो इसमें क्या मतलब आगे क्या भविष्य है? देखिए, संविदा जितने भी हैं, जी। संविदा तो चलते रहेंगे। अच्छा। लेकिन जो संविदा योजना के रूप में जो चल रहे हैं लंबे-लंबे समय से 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल इस तरह से, जी। ये योजना वाला कार्यक्रम बंद कर देंगे और ये अ, बंद करने की शुरुआत कर दिए हैं। अच्छा। तो जितने भी संविदा पर लोग पढ़ा रहे हैं जहाँ कहीं भी, जी। तो चूँकि कई लेवल बँटा हुआ है, जैसे कस्तूरबा में है हाँ तो वो 6 टू 8 पहले रहा, अभी तो 12 तक हो गया है। हाँ, इनका स्कूल 12 तक चल हो गया है।
हाँ, तो अब पहले वो पढ़ाती रही होंगी तो 6 to 8 में पढ़ाती रही होंगी। हाँ जूनियर लेवल का शिक्षा मित्र हैं, प्राइमरी लेवल पर हैं। हाँ ऐसे ही बहुत सारे शिक्षक हैं, कहीं पर नियोजित शिक्षक के नाम से, कहीं अतिथि शिक्षक के नाम से, अलग-अलग नाम होते हाँ हैं। हाँ, वो तो अलग अलग नाम से हैं, हाँ। हाँ, तो कहीं प्राइमरी में, कहीं जूनियर में, कहीं टीएसटी में, पीजीटी में। अच्छा जैसे अतिथि शिक्षक देख लिया जाए एमपी में तो वहाँ वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 चलता है। अच्छा तो हर जगह ये चीज़ करना है। अच्छा। तो जहाँ पर जिस तरह की कंडीशन है, उस कंडीशन को, परिस्थितियों को देखते हुए जी मैनेज करेंगे। तो जितने भी लोग पहले से कार्यरत हैं, जी कहीं न कहीं संविदा पर वर्षों से पढ़ा रहे हैं और सारी योग्यताएँ पूरी कर रहे हैं। जी। तो उनको विभिन्न तरीके से परमानेंट करने के लिए व्यवस्था बनाए हैं। अच्छा तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार संविदा योजना सारे खत्म कर देने हैं जी। और जितने भी संविदा शिक्षक हैं, संविदा के पद हैं, उनको परमानेंट करना है और उनको मौका देना है जो भी पहले से पढ़ा रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो मौका देने के लिए अलग-अलग लेवल है, अलग-अलग कंडीशन है। तो इनको इनको इसके माने जब मौका देंगे तो कुछ वेटेज देंगे। हाँ, जैसे जूनियर लेवल हुआ या टीजीटी या पीजीटी की बात कर लें, जी। तो यहाँ पर जो है उम्र में छूट, वेटेज वगैरह दे करके जो भी भर्ती आएगी, अच्छा उसमें मौका देंगे। और अच्छा। प्राइमरी लेवल में क्या है कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पद खाली हैं। जी जी, वो तो हम सुनते हैं आपका पूरा, हुँ। मतलब उससे वो है। वैसे हमारी बहू 99 नंबर पाई थी जब इसका 11 में वो रिजल्ट आया था। हुँ, हुँ। तो हम लोगों ने इसका मतलब है कि इतने से नंबर के कितने बच्चे हैं, इतने नंबर से कितने बच्चे हैं। तो उम्मीद थी कि जनरल 95 तक हो जाएगा, लेकिन ये अखिलेश जो है, हुँ, इसने ऐसा घोटाला किया इसमें, फर्जी टीटी का वो हुँ, बनवा के लोगों को नियुक्ति दिया। हालांकि इधर सब अब पकड़े गए, कोई हुँ, जेल, कोई हुँ। फरार, कोई सब। तो हाँ। अगर उसी टाइम नौकरी मिल गई होती, लेकिन ये है कि हुँ, इसने ऐसा झोला मारा हुँ। कि सब योग्य रह गए और अयोग्य टीचर हाँ। बन के तनख्वाह भी उठाए, जेल भी जा रहे हैं, बर्खास्त भी हो गए। हुँ, हुँ, लेकिन हुँ। असली वालों का भविष्य तो मारा गया। चूँकि जो है पहले का जो सिस्टम रहा उसमें इसी तरह की चीज़ें ज़्यादा होती रही हैं। जब से ये गवर्नमेंट आई है लगातार जो है ऐसा कोई महीना नहीं होगा जहाँ से कहीं न कहीं से न्यूज़ ना आती हो कि यहाँ फर्जी पकड़ेगा, वहाँ फर्जी पकड़ेगा। हाँ हाँ, ये तो बराबर न्यूज में आता रहता हुँ, है, देखते रहते हैं मोबाइल पे भी और अखबारों में भी कि इतने फर्जी पकड़े गए। तो इन्होंने जो है सारी हम्म फाइलें मँगा कर एक-एक जाँच कराना शुरू किया तो बहुत फर्जी पकड़े गए। ख़ैर हम्म, अब तो वो पद जो है जो लोग वहाँ से हटाए गए हैं, जी। अब उन भर्तियों में जो अन्य लोग नहीं हुए हैं तो उनको तो नहीं मिलने वाला क्योंकि वो सब अच्छा, भर्तियाँ पुरानी हो गई। अब वो तो पुरानी हो गई, अब उसमें कहाँ होना है, अब तो नए सिरे से अगर हाँ, हर चीज़ अब नए सिरे से होगा। तो अब अ, आगे बढ़ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हो रही थीं, जी। इनके कारण तरह-तरह के विवाद भी हो रहे थे। इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हर राज्य में नया आयोग बनाया जा रहा है और जो बेसिक, माध्यमिक, उच्चतर अलग-अलग था, हाँ, अपने वो यहाँ तो बन गया है और कार्यभार भी लगभग ग्रहण कर लिया है। हाँ, हाँ, तो अपने यहाँ बेसिक माध्यमिक और उच्चतर को मर्ज करके शिक्षा सेवा जी चयन जी आयोग बना दिया गया है। जी जी जी। इलाहाबाद में जो एलनगंज में पहले माध्यमिक का था, उसी ऑफिस को बना दिया गया। अच्छा सदस्य भी हो गए, कार्यवाहक अध्यक्ष भी हो गए और आज के सुबह का अखबार आप उठा के कोई भी अखबार पढ़ लीजिए। जी। आज की ही न्यूज़ है, नए आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष 8 को करेंगे बैठक। हाँ हाँ हाँ। तो 8 तारीख को ये मीटिंग होने जा रही है। अभी फ़िलहाल जो है जो पुराने पेंडिंग मैटर हैं, जी जैसे एडेड जूनियर का रिज़ल्ट आना बाकी है, जी टीएसटी-पीएसटी का एग्ज़ाम होना बाकी है। जी जी, जो आवेदन हुए थे। तो इस तरह के जो भी पेंडिंग हैं, तो हम्म। इन पर अभी डिसीज़न होना है। अच्छा। जैसे ही ये जो चुनाव का चल रहा है, जी ये सब खत्म होगा, आचार संहिता, इसके बाद जी। जो है ये एग्ज़ाम वगैरह कराना है, तो अभी मीटिंग कर रहे हैं, डेट अभी जो है तय करेंगे और फिर चुनाव के बाद एग्ज़ाम वगैरह सब कराने अच्छा। लगेंगे, नियुक्ति अ- वगैरह शुरू कर अच्छा, देंगे। 11 वालों का तो मतलब वही जो आप बताते हैं वर्षवार, वही उसी तरीके से होगा ना। देखिए वहाँ पर जो भी होगा विभाग में,
जी। वो 2011 वाले या 12 वाले या 18 वाले या किसी वाले को लेकर के वहाँ वो कोई निर्णय नहीं लेने वाले हैं। अच्छा। न बीएड के लिए कोई निर्णय लेंगे, न बीटीसी के लिए, न डीएलएड के लिए, न शिक्षा मित्र या किसी के लिए। वो अच्छा। विभाग में स्कूलों के लिए क्या जी। वहाँ जरूरत है, कैसे क्या हाँ करना है, उसके अनुसार निर्णय लेंगे और फिर हाँ, उसके बाद, जरूरत पूरी करेंगे। हाँ, तो उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही सरकारी काम होता ही है। जी 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 जी। तो अब जैसे मान लीजिए आपको घर में खरीद के लाना है एक मोटरसाइकिल, जी और जी आपने तय कर लिया कि हम जो है होंडा का साइन लेंगे। जी तो आपने तय कर लिया होंडा का साइन हमें खरीदना है, और आपके शहर में 10 शोरूम है, तो अब आप तो कहीं से ले सकते हैं ना। जी जी जी। लेकिन हर शोरूम वाला क्या चाहेगा कि आप उसी के यहाँ से खरीदिए। वो तो वह चाहेगा कि भाई हमारी बिक्री बढ़ जाए। तो हर शोरूम वाला ये चाहेगा कि आप उसी के यहाँ से खरीदिए। आप जिसके यहाँ भी जाएंगे रेट चेक करने, तो वो आपको पूरी तरह से लुभाने की कोशिश करेगा कि आप मेरे यहाँ से खरीदिए, क्योंकि उसका फायदा तभी होगा जब आप वहां से खरीदेंगे। जी जी लेकिन जी आपको तय करना है कि मेरा फायदा कहाँ है। तो जी आप अगर 10 शोरूम है, 10 जगह गए हैं, तो उनमें जहां आपको अपना फायदा समझ में आएगा आप तो वहां जाएंगे, जी जी फाइनली जी वहीं से खरीदेंगे। तो ऐसे ही गवर्नमेंट को अपने कामों को कराने के लिए लोगों की जरूरत होती है। जी। अब उसमें सिलेक्शन के समय बीएड वाला जा रहा है, बीटीसी वाला जा रहा है, डीएलएड वाला, जितने भी ऑप्शन है उनमें से कौन जा रहा है उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। 2011 वाला है कि 18 वाला, उनको इससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क लेकिन हमको आपको पड़ता है, क्योंकि हम सिलेक्ट होंगे या तो बाहर होंगे। अगर सिलेक्ट हो गए तो मेरी लाइफ बदल जाएगी, जी नहीं जी हुए जी। तो लाइफ जैसे चल रही है खींचतान वैसे ही चलती रहेगी। तो वो तो चलती रहेगी भाई, कोई न कोई रास्ता आदमी हम्म, पकड़ेगा अपना। तो ऐसे ही गवर्नमेंट जो है अपना प्लान करती है, उसके तहत सारी चीजों को पूरा करती है। हाँ, एक प्रोसेस बनाती है कि हम जी कैसे करेंगे। उस प्रोसेस में कौन आ रहा है ये देखना होता है। हम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, हम आ रहे हैं तो किस तरह से आ रहे हैं, और उस प्रोसेस को पूरा करते हुए नियुक्ति लेना होता है। तो गवर्नमेंट जो प्राइमरी में 6 या 8 लाख पद खाली हैं, जी। इसको भरने के लिए डिक्लेयर करेगी। वो कैसे भरेगी, अभी 100% क्लियर कुछ भी नहीं है। लेकिन अच्छा। जो वो चल रहा है विभाग में, थोड़ी बहुत जो जानकारी मिलती रहती है कहीं से, चीजें जी जी जी। कहीं से सुनने को आती रहती हैं, तो उसके आधार पर सारी चीजें हम बताते रहते हैं। तो उसमें जो अच्छा। प्लान है कि जो शिक्षा मित्र हैं वो भी ट्रेंड हैं, टेट पास हैं। हाँ, काफी हम्म, हैं। हाँ, और वो भी प्राइमरी में ही हैं। जी। तो उनको भी जो है वो जो संविदा योजना चल रही है उसको बंद करके वहाँ भी परमानेंट नियुक्तियां करनी है, तो उनको लेने की योजना है। अच्छा अच्छा। और इसके बाद जो है, जो पुराने लोग हैं उनका जी। टेट एक्सपायर हो गया था, एक आध बार हाँ, मौका मिला। वो तो हम्म, क्या कहते हैं, लाइफ टाइम हुआ। हाँ, उसको लाइफ टाइम इसीलिए की कि ताकि पुराने वालों को भी जो है अवसर दिया जा सके। हाँ हाँ पुरानी हाँ। भर्तियां हुई, लेकिन कुछ लोग उसी में से हुए, कुछ लोग रह गए। तो इन सारी जी चीजों को जी। ध्यान में रख करके टेट को आजीवन किए। जो अब हाँ, नए जिससे नियम, मतलब। अभी नए नियम बन गए हैं, 50% ग्रेजुएशन में होना ही चाहिए, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। हाँ तो हाँ। उसके लिए भी नया गजट जारी करके वो भी छूट दिया गया है कि 2011 का पहले का कोई किया है अगर बीएड, तो 50% की छूट रहेगी उसको, बाध्यता नहीं रहेगी। इस तरह के जी बहुत सारे जी। सुधार किए हैं। तो इन सारी अरे। चीजों को देखकर स्पष्ट जी होता है कि कहीं ना कहीं जो है पीछे वालों के लिए पूरी प्लानिंग जी। चल रही है। और हमारी जो जानकारी में है वो यही है कि आवेदन तो ले लेंगे, सभी से ले लेंगे। हाँ हाँ, लेकिन अब नियुक्ति की हाँ, प्रक्रिया जो लेकिन है वो। नियुक्ति की जो प्रक्रिया है, जैसे अन्य राज्यों में, बिहार का आप उठा के देख लीजिए, अन्य राज्यों को देख लीजिए, अपने यूपी में ही देख लीजिए। अब बीटीसी की भर्तियां होती थी तो ईयर वाइज होते थे पहले। हाँ 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 हम्म, हाँ। तो ईयर वाइज करके चूंकि पद इतने ज्यादा खाली हैं, जो नया मानक है उसके अनुसार जो अभी लागू होना है, तो जी सारे पद भरने के लिए बड़े पैमाने पर भर्ती करनी है। तो ईयर वाइज भर्ती करेंगे तो इससे क्या होगा कि पुराने जो कैंडिडेट्स हैं, सालों से जो है इंतजार में हैं, और कहीं ना कहीं प्राइवेट में या संविदा पढ़ा रहे हैं, तो अच्छा। उनको भी लाभ मिल जाएगा। गवर्नमेंट को भी जो है अनुभवी शिक्षक मिल जाएंगे, इस गवर्नमेंट को भी लाभ मिलेगा इसका। हाँ, अच्छे शिक्षक मिल जाएंगे। तो ईयर वाइज इस हिसाब से उन्होंने प्लान किया है। क्योंकि पहले भी ईयर वाइज हुआ है, बहुत सारे लोग हुए, लेकिन कुछ लोग रह गए। जैसे बीटीसी की भर्तियां होती थी ईयर वाइज, कैंडिडेट हैं 50,000, भर्ती आई मात्र 15,000, 15,000 तो हो गए। अन्य भी सारे अरे मानक भाई, पूरे कर रहे थे, लेकिन वो नहीं हो पाया क्योंकि सीटें कम थी। अखिलेश ने बीएड वालों का बहुत बड़ा नुकसान किया।
एक तो 5 साल बीच में इनवैलिड कर दिया। इसमें भाई हम किसी लोग भी भर्ती थोड़ा में। अंदर जानकारी कुछ रखते हैं, तो पता चला कि शिवपाल यादव हर बीएड वालों से 5,000 रुपया मतलब हर कॉलेज से मांग रहे थे कि दीजिए। हम्म तो कुछ देने को तैयार हुए, कुछ नहीं तैयार हुए, तो न देने वालों की संख्या ज़्यादा थी और देने वालों की संख्या कम थी। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, हम बीएड को प्राइमरी में लेंगे ही नहीं। तो 5 साल उन्होंने इनवैलिड कर दिया। उसके बाद बाबा जी आए तो बाबा जी ने वैलिड किया। तो फिर से तो अब कांग्रेस ने जो है राजस्थान में विवाद खड़ा कर दिया। राजस्थान में विवाद खड़ा कर दिया, तो वो भी इनवैलिड, मतलब अब कोर्ट तो ने भाई। कोर्ट ने जो है कुछ नहीं मिला तो वहां पर मुद्दा उठाया गया कि भाई जो ये वैलिड किया गया है, एक मीटिंग नहीं की गई उसके कारण जो है रद्द करा दिए। अच्छा। तो कोई बात नहीं, फिर से नया गजट आना है, तैयार हो चुका है अच्छा, ये। ये इसको एनसीटी लेके आएगी कि एचआईसीएल लेके आएगी? देखिए अभी तक तो एनसीटी के पास ही है सारा पावर। अच्छा। और एनसीटी, एआईसीटी और यूजीसी तीनों को मर्ज करके एचईसीआई नया बनना है। हाँ, वो तो आप वो भी बता रहे वो हैं। भी तैयार है पूरा। अच्छा। उसकी भी घोषणा हो ही चुकी है, बता ही चुके हैं, हाँ, न्यूज आया बता था। चुके वो हाँ, तो, न्यूज आ ही हाँ। चुका है। तो जी जी जी। अब ये चुनाव चल रहा है, ये चुनाव जैसे ही खत्म होगा इसी के बाद ही अब कुछ होगा। तो अब अब उनकी ये प्लानिंग। सरकार, इस सरकार की वापसी तो लगभग 100% संभव है। यही आएगी तो करेगी। हम्म। मान लीजिए अगर थोड़ी बहुत अगर संभावना क्या कहते हैं वो उनकी बनती है गठबंधन की, तो भाई तब तो फिर ये सब संभावना सारा खेल। संभावना 1% की नहीं है। हाँ, है बस तो नहीं, ये इनका बात तो जो बिल्कुल टारगेट सही। है, इनका जो टारगेट है 400 पार। जी वो जी जी। उम्मीद है कि लगभग जो है पिछली बार जितनी सीटें रही हैं, तो 25-50 सीट ऊपर जा सकते हैं, 350 के लमसम हो सकता है। सरकार तो खैर इन्हीं की बननी है। हाँ, अब ये है कि सीट कितनी आती है, ये तो भाई मतगणना के बाद ही पता चले, लेकिन सरकार तो वापस आ रही है। पिछली बार 303 था ना। जी। हाँ, तो अब की बार जो है 350 पार रहेगा, 400 का टारगेट लेके चले हैं, 350 पार रहेगा। रहेंगे यही, रिपीट यही होगी। और जो अरे, चीजें। का, कांग्रेस के तो 3-4 कैंडिडेट वापस ले लिए पर्चे, मतलब कहा कि हमारे पास पार्टी फंड नहीं दे रही है, हम कैसे देखिए चुनाव लड़ेंगे। देखिए कोई भी जंग हो, कोई भी कंपटीशन हो, जी वो जो कैंडिडेट होते हैं उनको देखकर ही कोई बता सकता है कौन जीतने वाला है, कौन हारने वाला है। अगर कोई वहां पर एकदम जोश के साथ भरा हुआ, कॉन्फिडेंस के साथ है, और दूसरा कैंडिडेट है जो नर्वस है, डर रहा है, तो कोई भी हाँ, करेगा जो जबरदस्ती डर रहा है। भरवाया गया है, उसको टिकट दिया गया कि लड़ो तो तुम। कहीं से भी कोई भी डरता हुआ अगर प्रतीत हो रहा है, तो इसका मतलब है कि जो है हारना उसका लगभग लगभग 50% तो तय हो चुका है, जी। वो अरे, लड़ाई से पहले ही। कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव लड़ने से परहेज कर रहे हैं, मतलब कोई बड़े नेता जितने हैं सब मतलब किनारे अपने अब को कर लिए हैं। अब यही देख लीजिए ना कि अमेठी से परिवार राहुल से जी भाग गए। कोई नहीं है पूरे परिवार में से। हाँ, भाग गए, यहाँ से चले गए रायबरेली। तो जबकि जबकि इनको ठीक है, हार गए थे, इनको 5 साल पर जुड़ना था भाई, इनकी पैतृक सीट थी ये। हम्म और लड़ते, यहीं से लड़ते, तो ये तो अखाड़ा है, हार जीत तो लगी रहती है दो पहलवानों में। तो हम्म। कोई जीतेगा कोई हारेगा, लेकिन इनको छोड़ना नहीं था। खैर देखिए, ये जो राजनीति है वो शतरंज का खेल है। जी यहाँ पर जीतने के लिए तरह तरह के जो है टेक्निक यूज किए जाते हैं, दिमाग लगाया जाता है। जी जी किसी को जी। घेर कर मारा जाता है, तो किसी को मौका दिया जाता है आओ मेरे तरफ, उसके बाद जो है हम जो है तुम्हारा उपाय करते हैं। तो हर तरह के पैतरे अपनाए जाते हैं। तो हम्म। वही है कि चुनाव इस समय जो चल रहा है, गठबंधन को इस तरह से इन्होंने फंसाया है कि धीरे धीरे करके सब बिखर गया। अरे, क्या गठबंधन है? कांग्रेस दिल्ली में गठबंधन की है, का वहाँ पंजाब में अलग लड़ रही है। हम्म अच्छा। अब ये भले रायबरेली गए हैं, लेकिन रायबरेली में भी बहुत अच्छी स्थिति इस बार इनकी नहीं रहेगी। अब भले भाई हम्म। ठीक है। अब सोनिया जी हार के डर से चली गई राज्यसभा। हम्म प्रियंका मैदान में आई ही नहीं। हम्म हम्म हमारे चाचा के दो लड़के जो हैं, हम्म ये जो विकलांग टीचर नहीं होते, हम्म। इनसे चीट क्या इनको बोलते हैं, तो दे- ये कानपुर में है। इन लोगों का क्या मतलब भविष्य रहेगा आगे, कुछ है? तो उन लोगों ने स्पेशल बीएड वगैरह कुछ किया होगा ना। वो नहीं, स्पेशल बीएड तो नहीं है। वो अच्छा उसको विकलांग वाली जो डिग्री होती है इंदौर से किए थे। अच्छा, नहीं नहीं, वो जिनकी बात आप कर रहे हैं वो लोग हैं दिव्यांग।
हाँ, वो अच्छा मतलब है अच्छा। कि मौके पे कानपुर में कार्यरत हैं। हम अभी ये समझ आपकी बात समझ नहीं पाए, जिनकी बात आप कर रहे हैं उन लोगों ने बीएड किया है ना? बीएड नहीं किया है। हाँ क्या, फिर ये बताइए। ये विकलांग बच्चों को पढ़ाने का जो कोर्स होता है, हाँ। मतलब डिप्लोमा है ये शायद। स्पेशल क्या बोलते हैं उसको भाई, इतना नॉलेज नहीं है। स्पेशल बीएड तो दूसरी चीज हो गई। हम्म। तो तो बल्कि कोई अगर छोटा मोटा डिप्लोमा किए होंगे, जी। तो उसके बेस पर संविदा वगैरह पर हो सकते हैं, लेकिन परमानेंट के लिए स्पेशल बीएड बना हुआ है। अच्छा तो हो सकता है कि जब उसमें ऑप्शन रख दें कि पहले नंबर पर जो है स्पेशल बीएड वाले, दूसरे नंबर पर डिप्लोमा वाले, तो उनको मौका मिल सकता है। अच्छा अच्छा। जैसा अब 100 लोग बल्कि चाहिए। गांव का एक वर्मा का लड़का है, वो भी उसी ग्रुप का था, तो उसने टेट क्वालिफाई किया तो प्राइमरी में चला गया। अच्छा हाँ, इसमें वो वहाँ बहराई बलरामपुर में प्राइमरी में टीचर है। अच्छा अच्छा। देखिए ये अभी। दोनों ये दोनों आदमी फॉर्म भर के तैयारी नहीं किए, हम्म। तो कोई 5 नंबर से रुक गया, कोई 7 नंबर से रुक गया। अगर हो गए होते तो वही जो अखिलेश के जमाने में 16,000 की कौन सी वैकेंसी थी, हम्म। उसमें सीटें नहीं फुल हुई, तो ये लोग रह गए, वो निकल गया। इस समय उसकी 55 अच्छा। से देखिए ऊपर साल सीटें की। तो बहुत खाली हैं, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके तहत जो नए मानक हैं जी उसके जी तहत जो भर्ती शुरू होगी, तो सीटें तो बहुत हैं। जी। और जो बच्चे स्पेशल चाइल्ड हैं, उनके लिए भी भर्ती होगी टीचर की। अच्छा और कोटा भी रहता है जो दिव्यांग वगैरह। और अच्छा। तो हर तरह की सारी चीजें रहेंगी। अब उस वक्त भर्ती जब चलेगी, शुरू होगी, उस वक्त विज्ञापन जब जारी होगा तो पता चलेगा कि क्या क्या चीजें आ रही हैं सामने, क्या क्या होने जा रहा है। तो उन हमको लोगों को लगता भी। है कि हमको लगता है चुनाव के बाद अ, व्यापक स्तर पे भर्ती प्राइम मतलब स्कूल में होगी। हाँ, उन लोगों को कहिएगा कि जो है भर्ती तो होगी, बड़े पैमाने पर होगी, इसलिए नजर रखें। और ये जो चुनाव बीत जाएगा, जी आयोग तो गठन हो ही गया है। जी। 8 तारीख को मीटिंग होने जा रहा है, जो पुराने एग्जाम वगैरह कराने हैं इसका भी डेट जो है हाँ, इधर वो दो तो तीन डेट। महीने के अंदर हो जाएगा। हाँ हाँ, डेट मतलब क्लियर होने जा रही है तो सब। अब इसके बाद जब पुराने मैटर खत्म हो जाएंगे, तो अगली जो मीटिंग होगी या एक दो मीटिंग के बाद जो अगली मीटिंग होगी या एक दो महीने बाद जो भी, तो उसमें फिर अच्छा अब आगे की चीजें होंगी शुरुआत। तो ये मान के चलिए कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर अब तेजी से जो है नए भर्तियों की तरफ बढ़ेंगे। हम्म। हम्म अच्छा, ये एक बेटी भैया की हमारी एनटीटी किया हुआ है, हम्म। तो हम उससे कहते हैं बेटा तुम्हारा तो इसमें प्री प्राइमरी जो मतलब वो होने जा रहा है, इसमें होगा। तो कोई चाचा हम तो ओवर एज हो गए। हमने कहा उसमें बेटा एज एज फैक्टर नहीं रहेगा। हम्म। तो आशा तो है। हमने कहा देखो भाई, शुरू हो, क्या कहते हैं, आंगनबाड़ी भी रखी जाएंगी, एनटीटी भी रखे जाएंगे। तो उम्मीद रखो, बाकी तो जो भगवान करे अपने भी अपनी करेंगे। तैयारी जारी रखें, अपने तरफ हाँ से जो कुछ उन्हें संभव लगता हो कि हमें ये चीज करना चाहिए, वो सारी चीजें करते रहें। जी और नजर रखें गवर्नमेंट क्या कर रही है, शिक्षा विभाग में क्या जी क्या हो रहा है। जब मौका मिले बस मौके का जो है लाभ उठा लेना है। जी 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 जी। हमेशा मौके की तलाश में रहना है, जहां मौका मिल जाए प्रयास करना है। अगर सफल हुए तो अच्छी बात है, नहीं तो बाकी तो चल ही रही है जीवन। हमने तो टेट पास साल से बहुत लोगों को जोड़ा है। अच्छा अच्छा। कुछ शिक्षा मित्र हैं, कुछ बीएड वाले थे, हम्म। बहुत को जोड़ा। हमने कहा ये इसको इनकी पोस्ट पढ़ा करो पुनीत जी की, और इनके वीडियो सुनो, ये जो बताते हैं इसमें 99% सही रहता है, 1% तो भाई नहीं कहा जा सकता। इसलिए कि आज तक जो आपने बताया है वो लगभग हुआ है। समय समय हाँ, जो समय है वो जरूर लगेगा। समय आगे पीछे हुआ है, कोई आगे हम्म हो गया, पहले हो गया, कोई बाद हम्म में हुआ, हम्म लेकिन हुआ वही जो वो बताते हैं। हम्म। तो काफी लोग आश्वस्त भी हैं, अभी भी हैं कि देखिए, अभी। जो सिर्फ एक पॉइंट को पकड़ के बैठा होगा कि नियुक्ति कब मिलेगी, कब होगी भर्ती, तो उसको तो चीज नहीं समझेगी। लेकिन जो हर बात को ध्यान से सुनेगा, समझेगा कि विभाग कैसे काम कर रहा है, क्या चीजें चल रही हैं, क्या हो गया, क्या होने जा रहा है, तो उसे जी सब जी। कुछ समझ में आएगा। हाँ, बात तो सही है। पहले वो भाई, वो तो उनको है कि हमको कैसे कितनी जल्दी नौकरी मिल जाए, लेकिन नौकरी देने के पहले सरकार को व्यवस्था देनी पड़ती है, बजट के लिए, स्थान के लिए,
कमरे के लिए और सब बना के तभी तो आपको कहीं बिल्कुल बैठाएंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे बच्चा घर आए और चिल्लाए, जी। हमें बहुत तेज भूख लगी, जल्दी खाना दो, और मम्मी खाना बना रही हो और वो इधर चिल्ला रहा हो, तो बच्चा तो चिल्लाएगा, उसे भूख लगी है। लेकिन हाँ विलंब क्यों हो रहा है, ये तो जो रसोई में खाना बना रहा है उसकी माता जी ही जान रही है ना, तो वो तो वही कहेंगी बेटा जो है दाल बन गया है, बस चावल होने जा हाँ हाँ, रहा है। बस बनने वाला, रुक जाओ 2 मिनट और भी या हम हमने काट सब्जी के। हमने सब्जी काट लिया है, बस जो है सब्जी पकाने जा रहे हैं, वो तो अपना काम कर ही रही हैं। जी और जी जी। जहां तक हुआ है उतना वो बताएंगी कि हाँ ये काम हो गया। ऐसे ही विभाग जो है अपना काम तो बता ही रहा है कि हम कहाँ तक क्या कर हाँ चुके हैं। तो सारा चीज राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बता ही चुके हैं क्या क्या करने वाले हैं। नहीं नहीं, वो तो आपकी आपकी बात को हम 100% सही मानते हैं। और बल्कि कुछ पोर्शन हमने इसका नई शिक्षा नीति का पढ़ा भी है अच्छा अच्छा। और काफ़ी नॉलेज भी है, क्योंकि 11 में बहू हमारी वहाँ मथुरा से बीएड ले गए थे, कराए थे, अच्छा। तो एसएम डिग्री कॉलेज पाली डूंगरा से। हम्म। उसी टाइम में वो टेट आया, तो हम्म हालांकि पहला टेट था उतना उसके बारे में वो नहीं था, लेकिन एक दिया, पास हो गए, 99 नंबर पाया। हम्म। एक में जूनियर में 98, इसमें 99। अच्छा अच्छा। हाँ तो उम्मीद तो है भाई, आपके बताए हुए हिसाब से तो उम्मीद है कि नौकरी मिलेगी। नहीं तो हम्म अपना प्रैक्टिस कर रही हैं, अपना ठीक ठाक हम्म चल रही है अभी। एक सीनियर है मिश्रा जी, उन्हीं के अंडर में। हम्म। नहीं तो अपना तो कुन तो अर्निंग कर ही रही हैं। नहीं, जरूरी है अपना जो भी अर्निंग का रास्ता बने, जो जी भी जी। अपनी योग्यता है उसके आधार पर जो है सभी लोग को हम तो कहते रहते हैं कि आप अपना प्रयत्न करते रहिए अपने तरफ से। भाई बैठे रहे, एक एक के आस से बैठे रहने से क्या होगा, बल्कि 15,000 जो टीजीटी आई थी भर्ती, हम्म। तो उसमें तैयारी, उसमें फॉर्म डाला था, तैयारी भी कर रही थी, लेकिन उसी टाइम में वो लखनऊ में मकान बन रहा था, अच्छा। तो थोड़ा उसमें व्यस्तता के चलते मतलब उस अवसर की तैयारी नहीं कर पाई। संस्कृत से थी, हम्म। तो संस्कृत बल्कि एमए 3 सब्जेक्ट से किया है, एक संस्कृत से, एक उससे एजुकेशन से, एक शिक्षा उससे राजनीति शास्त्र से। अच्छा। और भगवान की दया से ऑलराउंड फर्स्ट क्लास है। चलिए बढ़िया है। लेकिन ये है कि नौकरी आती, 11 की नौकरी आते आते इसके अखिलेशवा के चलते चली गई। चलिए गलत। अब इसको एक तरह से कह लिया जाए, किस्मत हाँ की किस्मत में नहीं था बस, और क्या कह सकते हैं, अब जो तो हुआ ये सो भी हुआ। आप समझ लीजिए उसी का परिणाम है कि 2 चुनाव हारे, और भगवान की दया हम्म। होगी तो अब भविष्य में अब आना नहीं है इनको। नहीं अब आना नहीं है, वैसे भी जहाँ ये 2024 चुनाव बीतेगा ना, इसके बाद जैसे अभी इस वक्त देखिए वर्तमान में केजरीवाल जी अंदर हैं, जी। ऐसे ही इनका जो फाइल है बी चंद्रकला वाला हाँ मैटर, हाँ, वो वो रखा पेंडिंग है। हुआ। तो अब वो वक्त आ गया है, वो आगे बढ़ेगा केस। हाँ हाँ, अभी मतलब उसको छूना नहीं चाहते थे चुनाव की वजह से। हम्म। अरे भाई, अब नहीं करेंगे तो 27 में इनका भी तो चुनाव आ रहा है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं ना कि अब जो है, देखिए राजनीति में यही होता है कि मौका देख करके चौका लगाना। जी जैसे क्रिकेट में होता है वैसे ही राजनीति में भी होता है। जी। तो मौका देख करके ही जो है हर काम किया जाता है, तो इनकी फाइल तो है ही तैयार, सारी चीजें हैं। इनकी बस वो तैयार अभी है, मायावती जी की तैयार है, तभी तो तो चुपचाप बैठी हैं ज्यादा। उनकी तो एकदम फाइनल हो गई है, अब वो इसीलिए एकदम शांत हैं कि भैया हम शांत रहेंगे तो ही ग्यारह फायदे हजार में हैं। कितने करोड़ की हम्म। वसूली है इनकी। तो अब इनका भी फाइल तैयार है, लेकिन बस जो है अभी तक उसको ठंडे बस्ते में रखा हुआ है, लेकिन मौका आते ही वो फाइल ओपन होगा, और ये 24 चुनाव के बाद उम्मीद हम। अरे तो इनके पिताजी की कृपा थी कि ये मोदी जी से मिले कि जरा देखिएगा, हम्म। नहीं तो अब तक ये आ गए होते लाइन पे। देखिएगा 2025 के लास्ट तक जाते जाते इनका भी हाल वही हो जाएगा जो वर्तमान में केजरीवाल जी का है। अच्छा। इनका भी हाल वही होना है। इन लोगों ने खुद ही अपने लिए जो है कब्र खोदा है, खुद ही ऐसे जी ऐसे जी। काम किए हैं कि जो है आने वाले समय में ये खुद ही नहीं बच पाएंगे। अरे एक सत्ता पाने का मतलब ये है कि पब्लिक का काम ईमानदारी से कीजिए, इसका ये नहीं कि पब्लिक की आड़ में लूट खसोट करके अपना पेट भर लीजिए। अब देखिए इनके आगे पीछे जो भी लोग थे सपोर्ट वाले, सब तो खत्म हो गए, बचा तो कोई है नहीं अब। देखिए, गायत्री प्रसाद प्रजापति लाल कार्ड का धारक था, राशन पाता था, पेट भरता था, इसको चुनाव लड़ाए और उसको खनन ये मंत्री बना दिया खनन का, और लूटा खाया, बेचारा जिंदगी बीत रही है जेल में। अब इससे वही, क्या फायदा है। तो इनके अगल बगल जितने आगे पीछे थे इनके,
अतीक जी जी। या जिसकी भी बात कर ली जाए वो सब भी आजम की खत्म हो देख गया। लीजिए सब। तो अब बचे हैं मात्र यही। तो इनकी फाइल जो है पूरी उम्मीद है कि 24 लास्ट या 25 में खुल हम्म। जाएगी, और 25 लास्ट जाते जाते ये भी एकदम फिर जो है, जैसे मायावती जी शांत हो गई ना, जी। ये भी या तो शांत हो जाएंगे या तो अंदर हो जाएंगे। अगर इन्होंने बड़ा कांड किया होगा तब तो अंदर ही हो जाएंगे। वो तो अंदर जाना जाना है, बचेंगे नहीं। हम्म। खैर। अपराध चाहे अपराध छोटा हो बड़ा हो, अंदर तो जाना जाना है। अभी देखिए ये जो 2011 का ही मैटर है, जो जी। 2012 में विज्ञापन निकाल के फिर से सबसे पैसे लिए थे। अरे 35-38 जिलों में मैंने डाला था। आप समझ लीजिए कि 2 घंटे से ज़्यादा लखनऊ में एक इंटीरियर में जाके पोस्ट ऑफिस में लाइन लगाए थे। एक बच्चा हमारे आगे था, 75 जिले में उसने डाला था, जितने जिले थे सब में। अब सोचिए कितना पैसा गया। लगभग लगभग 50% बच्चों ने पूरा 75 जिला भरा, और ऐसा हमें नहीं लगता है कोई ऐसा भी होगा जो 20 जिले से कम भरा होगा। जिनकी बहुत हाई मेरिट थी वही चाहे 10-5 में रह गए हों, नहीं बाकी नहीं, तो। वो भी डरते हुए कम से कम जो है 20 भरे ही हैं। जी 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 तो जी। 290 करोड़ ये जो अभी तक पेंडिंग रखी है, गवर्नमेंट जो है धीरे धीरे जो लोग कोर्ट जा रहे हैं उनका वापस कर रही है, बाकी जो है अभी रोक कर रखी है, उसका हम रिकॉर्ड लोग भी तो है। भाई वापसी का ना तो फार्म भरे और ना कहीं कुछ गए। हमने कहा जब नौकरी नहीं तो जाने दो, जो हम्म। हुआ चुप चलिए। मार के बैठ चलिए, गए। तो जो भी है ये 290 करोड़ ये भी अभी देखिएगा, इसकी भी फाइल खुलेगी, इसमें भी अभी जो है बहुत सारी चीजें सामने आएंगी, इसीलिए इन्होंने रोक कर रखा है, फिर धीरे धीरे वापस कर रहे हैं। अभी अच्छा इस पर जो है कहीं भी एक भी पॉइंट इनके खिलाफ कहीं बोल नहीं रहे हैं, न कहीं अच्छा। कुछ कर रहे हैं। अभी ये चुनाव 2024 वाला बीत जाए, ये 2 महीना बस, इसके बाद तो ये सारी फाइलें खुलेंगी, एक तरफ से नहीं अच्छा। सारी फाइलें खुलेंगी, ये समझ ही नहीं पाएंगे हम किधर भागें, किसमें अपने आप को कैसे बचाएं। हाँ घप- सही है। घपला तो किए ही हैं, हर तरह से किए हैं, हर जगह किए हैं। अरे एकदम आँख खोल के किया है भाई, एकदम बिल्कुल। सत्ता का ऐसा दुरुपयोग तो हमने, मतलब हमारी उम्र 70 साल हो रही है लगभग, और हम्म। काफी राजनीति में इंटरेस्ट रखता हूँ, लेकिन ये कि ऐसा मतलब घपलेबाज मुख्यमंत्री और सरकार हमने नहीं देखी, कभी नहीं देखी। तो बस अब इनका भी आ गया है, जैसे लालू यादव, मायावती, हाँ सब। केजरीवाल, ये सारे लोग ने हो गए ना इस साइड में। अब इनका नंबर है, जो जैसा करता है वो भुगतता अरे है। जनता तो इनको साइड कर दिया है। अब सोचे तो इनको सोचना चाहिए, लेकिन अभी भी वही ऊट पटांग की बातें अब करते ये रहते हैं। सोचिए कि जो अपने पिता का नहीं हुआ, जो अपने परिवार अपने चाचा का नहीं हो पा रहा है, इनके चाचा अभी क्या स्टेटमेंट टीवी पर हम देख रहे थे न्यूज, इनके चाचा कह रहे हैं कि जो है बीजेपी को जिताइए, वो खुद कह रहे हैं बीजेपी के कैंडिडेट को जिताइए, अभी 2 दिन पहले न्यूज में आ रहा था। अच्छा। तो अब जब परिवार के ही लोग को साथ नहीं कर पा रहे ये, तो फिर और कहाँ से ये जीतेंगे। अरे जब इसको मुख्यमंत्री बनाए थे मुलायम सिंह, तो पढ़ा तो मतलब पढ़ा लिखा था, वो युवा था, तो लोगों को उम्मीद थी। लेकिन गलती क्या की है, जे इनका खिलाए रहा है और जे इनका गोदी हम्म। में ले रहा, वो का तो मंत्री बनाए थे ना, आजम भाई, शिवपाल भाई, वो हम्म। बलराम, वो यादव भाई, वो एक उधर बलिया का है कोई, क्या नाम उसका भूल रहे हैं। तो बड़े बड़े को मंत्री बना दिया। इनकी कौन सुनता था, इनकी कोई नहीं सुनता था, सब हम्म। अपने मन की करते थे। हम्म। और वही कारण है कि ये हर मामले में फेल हो गए। हम्म। हम्म। खैर अब जो भी है, इनका चलिए। चाहे जो हो, लेकिन कुल मिला करके एक आ, हम हम्म। हमारे मित्र हैं तिवारी जी। अच्छा वो आपकी अक्सर बात होती रहती है उनकी। अच्छा तो वो अच्छा भी बेचारे टेट कई बार पास किए हैं, बीएड। तो आज हम फोन किए थे, तो अच्छा। कहन हमने बताया कि वो मिश्रा जी हमको हुए थे, तो कहना बात कर लीजिएगा। हमने कहा उधर हम कई बार ट्राई करते थे, फोन नहीं उठता था। तो चूंकि सुनते हैं, संतुष्ट हैं, इसलिए हमने कहा कि अब कभी देखेंगे, अगर उठ गया तो कुछ 2-4 मैटर हैं उससे पूछ लेंगे उनसे तो बस कि। आज न्यूज आ ही गया है, 8 तारीख को मीटिंग होने जा रही है, और इस अच्छा। मीटिंग में जो भी एग्जाम वगैरह पेंडिंग है, रिजल्ट वगैरह पेंडिंग है, इस पर जी। डिसीजन ले लिया जाएगा, और चुनाव बीतते ही काम हाँ तेजी से शुरू बढ़े। हो जाएगा। हाँ, अभी इससे अच्छा, पहले बीएड बीएड बैलिट की कब तक संभावना है, मतलब जैसे चुनाव के 1 महीना, 2 महीना, देखिए, तीन 4 जून महीना को आ रहा है रिजल्ट। जी। तो 4 जून को रिजल्ट आ रहा है, तो हम ये अनुमान लगा के चल रहे हैं कि हो सकता है कि
एक डेढ़ महीने में आ जाए। सरकार का गठन तो 25 तक होना है। सरकार का गठन 4 जून को रिजल्ट है, तो इतना लेट क्यों करेंगे? अच्छा, अभी मतलब कार्यकाल तो लगभग बीत ही चुका है। 4 जून को जब रिजल्ट आया जाएगा हाँ, उसी तो के बाद सरकार पावर में आ जाएगी। उसके बाद हमें नहीं लगता है ज्यादा विलम्ब करेंगे, हफ्ता 10 दिन 15 दिन भाई। पीएम तो शपथ ले ही लेंगे जल्दी से। बाकी अन्य हाँ लोगों को हाँ। मंत्रालय वगैरह देना, कैबिनेट में कौन रहेगा क्या रहेगा, सब आगे पीछे करके होता रहेगा धीरे धीरे। जी जी। कुछ लोग को शुरू अरे। में करा देंगे, कुछ लोग को बाद में देते रहेंगे। हम्म। तो बस। अब उम्मीद उम्मीद तो है भाई कि बीएड वाले का कल्याण होगा। हम तो आपकी बातों से 100% सहमत अरे रहते हैं। 100% होगा। आप इतिहास उठा करके देखिए कि सर्व शिक्षा अभियान में जब जो है विशेष बीटीसी के तहत लाया गया, तो उस वक्त भी बीजेपी ही थी। जी जी जी। इसके बाद जब कांग्रेस आई, आरटी एक्ट बनाई, तो इन लोगों बीएड वालों के लिए जो कोई रास्ता नहीं रखी और बाहर कर दी 2012 में। इसके जी बाद जी। तब से बाहर ही थे, फिर बीजेपी आई, तब जो है 2018 में वैलिड की। और फिर जो है हाँ उसी गजट को जो है चैलेंज करके राजस्थान में कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट गई, और जो है बीएड का जो गजट था वो रद्द करा दी। तो अब तक का जो इतिहास है, अगर उसको देखें। कांग्रेस कांग्रेस में एक कमी थी, एजुकेशन और धर्म। हम्म। ये दो को कभी इन्होंने आगे नहीं बढ़ा, मतलब इसको कभी हमेशा दबा के रखने की कोशिश की है। कभी इसमें शिक्षा में ना तो सुधार और ना धर्म के रास्ते पे किसी धर्म स्थान का विकास। भाई जो जन्म से परिवार से जो है मुस्लिम समुदाय से हो, जी मुस्लिम जी धर्म से जी। बिलोंग करता हो। उससे क्या उम्मीद की जा अब सकती है। आपके परिवार के बारे में आपका परिवार ही तो सोचेगा ना, कि पड़ोसी सोचेंगे? नए नए परिवार तो, सोचेगा। तो यहाँ तो ये सामान्य सी बात है, आपके रिश्तेदार भी नहीं सोचेंगे। जी आपके जो जी आप अगर 4 भाई हैं, तो आपके परिवार के बारे में आपको ही सोचना है। बाकी 3 भाई भी आपके परिवार के बारे में उतना नहीं सोचेंगे, वो पहले अपने परिवार के बारे में सोचेंगे। हर कोई अपने परिवार के बारे में सोचता है। जी जी। तो अभी अभी शाम को बैठे थे एक चाय की दुकान पे, 5-6 लोग थे। हम्म। चर्चा होने लगी, लोगों में था कि ये तो उम्मीद ही नहीं थी कि अयोध्या में मंदिर बनेगा, 370 हटेगा, 3 तलाक पे मतलब हम्म। निर्णय होगा। ये इसको मतलब लोग भले कहते थे, लेकिन ये कि मतलब होगा, ये आश्चर्यजनक, मतलब ये तीनों काम आश्चर्यजनक हैं। और ये मोदी की का अपना स्टेमिना और सोच है कि शाह साहब की और इनकी, कि ये मतलब डिसीजन करा के और बनवा दिए। हम तो गए थे दर्शन करने अभी भाई 1 महीना पहले। अब ये समझिए कि अपने ही देश में जो कि मेजॉरिटी में हिंदू होकर के अपने ही धार्मिक किताबों को नहीं पढ़ा सकता। जी जी। तो इस तरह की चीजें जो है, इस तरह के एक षड्यंत्र रचे एक गए। तरफ अरबिया और मतलब अरबी भाषा और उर्दू पढ़ाई जा रही है। हम हमारे यहाँ मतलब है कि कहने को संस्कृत मतलब एक सब्जेक्ट है, हम्म। बाकी उसमें कुछ है नहीं। और एक भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है बस संस्कृत, लेकिन जो है हाँ, एक धार्मिक कहने को। धार्मिक पुस्तकें जो है वो हम नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि हमारा संविधान हम्म, ही जो है ऐसा जी जी। उसमें बना दिया गया है प्राविधान कि नहीं, इलीगल हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अरे। जिस देश में मेजॉरिटी में होने के बावजूद जो है इस तरह का जो है व्यवहार चल रहा था, 1991 जी। में इन्होंने एक ऐसा कानून पास कर दिया कि जो जहाँ पर मस्जिद है, मंदिर है, जो जहाँ अब हो गए तो हो गए, यानी कि मतलब कोई मस्जिद हाँ हाँ, जो कोई बना है, मतलब उस पर कोई विवाद नहीं खड़ा कर हाँ, विवाद सकता। खड़ा नहीं कर सकता, खाली एक बस वही अयोध्या वाला रहेगा। अब बताइए, हम्म मतलब आपने इतने सारे मंदिर तोड़कर उसको मस्जिद बना दिया, और अब आप करेंगे अब उनको जो है उस पर कोई विवाद अब नहीं हम सुनेंगे, कोई नहीं करने देंगे। हम्म। मतलब अब अरे हम कोर्ट भी नहीं जा हम सकते। जी, आपसे बताया नहीं, जो संस्कृत जो 3 भाषा में अखिलेश ने वो निकाला था, हम्म। तो बहू ने हमारी संस्कृत से 13 में संस्कृत से टेट भाषा का टेट भी पास कर लिया है। अच्छा, हाँ, लेकिन 13 में हुआ उसने था। वही उर्दू वालों को 58 और 59 साल वालों को ले लिया, और तो इंग्लिश और संस्कृत वालों की जब कोई भर्ती नहीं की। 2013 में जब भाषा का ये टेट हुआ, जी तो हम उस वक्त इलाहाबाद में थे। हम लोग जो है जो भी वहाँ पर कंपटीशन तैयारी करने वाले थे, तो हम लोग आपस में चर्चा करते रहते, बातचीत करते रहते थे।
जी। तो तभी वहाँ हम लोग के ग्रुप में चर्चा हुई कि ये जो संस्कृत उर्दू का अलग से टेट करा रहे हैं, ये सिर्फ दिखाने के लिए है, मेन टारगेट उनका उर्दू है। जी और हाँ, हुआ ये क्यों? तो इसको तो हम लोग भी आइडिया लगा लिए थे। उर्दू की कई भर्तियां हो गई, उर्दू वालों की भर्ती हो गई, लेकिन संस्कृत की कोई भर्ती आई ही नहीं कभी। कभी नहीं आई भाई, संस्कृत और की नहीं आई, इंग्लिश की भी नहीं आई। संस्कृत इंग्लिश हिंदी की अलग से कोई भर्ती नहीं आई, खाली उर्दू की अलग अलग से से भर्ती हाँ। आ गई। और उनके लिए कर उनका दिया। उनका हालांकि भरोसा। बाद में सब कैंसिल भी हुआ शायद। देखिए जब टेट परीक्षा लागू हुआ, सी टेट पहली बार हुआ, फिर यूपी में हुआ टेट, अन्य राज्यों में टेट हुआ, जी। तो सी टेट में शुरू से लेकर आज तक सेम नियम है, वही दो भाषा मात्र, उसके अलावा कोई तीसरी भाषा के लिए अलग से पेपर कोई नहीं होता है, उसी दो भाषा में आप चुन लीजिए जो चुनना हो। अच्छा। इस तरह का कोई प्राविधान अलग से नहीं बनाया गया कि आप जो है अलग से किसी भाषा का परीक्षा कराइए। लेकिन यूपी सरकार ने उस वक्त अलग से उर्दू का, संस्कृत का कराया, जानबूझ के कराया। उर्दू का खाली कराते तो ये उस पर विवाद हो जाता, सवाल उठता। तो जी। जानबूझ करके वो दिखाने के लिए कि जो है अलग से हम करा रहे हैं, तो संस्कृत का करा दिया, उर्दू का करा दिया, संस्कृत के लिए कभी कुछ किए ही नहीं, उर्दू का भर्ती निकाल दिए। अरे भाई, सपा कांग्रेस हुआ, उधर ममता हुई, ये लोग, इन लोगों का बस चल जाए तो हिंदुस्तान में केवल हर जगह मुस्लिम के अलावा और किसी को देखना ही नहीं चाहते। भाई कीजिए, सबके लिए कीजिए ना। ये तो मोदी जी सबके लिए कर रहे हैं, बाकी इन लोगों का तो एक ही टारगेट है कि मुसलमान को अपने पाले में लाओ, सत्ता पे राज करो। खैर जैसे अब। कांग्रेस, सुनिए, जैसे कांग्रेस ने हरिजनों को, मुसलमानों को आगे बढ़ाया हम्म तो सत्ता में थे, लेकिन जब इनके अंदर जागरूकता आई, इन्होंने अपनी पार्टी बनाई, तो तब से कांग्रेस कहाँ, खत्म तो हो गई ना। हम्म अगर सबको साथ लिए होते बराबर तो आज रहती। लेकिन ये दो वर्ग को बढ़ा के, और जब इनमें जागृति आई तो हम्म ये अपनी पार्टी बना के लड़े, तो कहन भाई हम क्या करें, इनके पीछे चले, लावा हम अपने, और उसका फायदा भी मिला। इधर मायावती मुख्यमंत्री हुई, इसका फायदा लोगों को मिला। अब कांग्रेस, वही कांग्रेस का वोट बैंक जो था वो खत्म हो गया। अब हम्म कहाँ कांग्रेस पास वोट कहाँ है, ये तो बस अब वही है कि मुसलमान को कैसे हम अपने देखिए, पाले में ले कांग्रेस आए। कांग्रेस को जितने भी वोट मिलेंगे, वो सारे वोट मजबूरी के मिलेंगे, कि उनके सामने कोई विकल्प नहीं है, बस एक तरफा विकल्प है कि भैया बीजेपी को हराओ। जिसके दिमाग में है बीजेपी को हराओ, वही वोट देगा उनको। बस वही देगा। बाकी तो हम समझते हैं कि ऐसा नहीं है कि कोई बीजेपी के, अभी तो घर में भी एक दूसरे के खिलाफ लोग रहते हैं, तो बहुत हम्म बड़ा देश है। चलिए, मोदी। राजनीति की बातें ऐसी हैं कि होती ही रह जाएंगी, बड़ी लंबी चलती रहेगी। नहीं नहीं, हम लोग तो उससे हम्म अपने उससे भटक गए। तो इसको तो खत्म किया लेकिन जाए। हाँ, खत्म किया जाए बस। अब तो ये है कि चुनाव खत्म हो, सारी प्रक्रिया शुरू हो। हम्म हम्म बच्चे जो आशा लगाए बैठे हैं, हम्म हम्म भाई कहीं न कहीं कर रहे हैं, इनको चलते हैं। हम्म। और उनको जो है बस नौकरी पे। निष्कर्ष निष्कर्ष यही है कि 4 जून को परिणाम आ जाएंगे, और फिर से वापस में जो है वही बीजेपी आ रही है, रिपीट होगी, कुछ भी वो तो बदलेगा रिपीट नहीं। होनी है। वो जितने भी प्लान उन्होंने किया है, एचईसीआई या अन्य जो भी प्लान कर रखे हैं, बीएड का गजट वजट, सब कुछ प्लान के अनुसार ही रहेगा, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो नेगेटिव हो, सारी चीजें होंगी। बस यही है कि 4 जून का अब इंतजार है यही। और बाकी विभाग तो अपना काम कर ही रहे हैं, आज भी न्यूज आया है मीटिंग 8 को होने जा रहा है। अच्छा। तो बस विभाग अपना काम कर ही रहा है, क्रमशः आगे बढ़ रहा है। हम्म। अब बस महीने, 2 महीने, 3 महीने जो भी है, इधर बीएड का चलिए गजट आ भाई, अब जाए। तो चुनाव तक इंतजार करना हाँ है। हाँ चलिए, बात काफी लंबी हो गई, फिर जी कभी जी बात जी। होगी। ठीक 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 ठीक, नमस्कार। अच्छा, आपको आशीर्वाद हमारा कि आप हमेशा आगे बढ़ें भाई, और अच्छी जानकारी देते रहें। जी जी बिल्कुल, आप लोग का आशीर्वाद बना रहे। चलिए ठीक है, ठीक है। रखते हैं। ओके।